बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन नंबर 65 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में सेशन नंबर 64 को देखे थे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ, तो आज हम एक नए सेशन की शुरुआत सालों मिस के साथ करते हैं। मिस आप यहाँ आएँ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 65। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोल रहे हैं, गुजरात किस चीज़ में प्रथम है। अभी बहुत कुछ नया हुआ है गुजरात में, और गुजरात हर चीज़ में हमेशा प्रथम ही रहा है। यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहा है, पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कहाँ था, तो ये आपका गुजरात में ही था। और कौन सा गांव, तो मोढेरा गांव, मोढेरा गांव। नेक्स्ट आइएगा, जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये भी आपका कौन सा, गुजरात ही होगा। तीसरा, पहली बालिका पंचायत वाला पहला राज्य तो होगा आपका क्या, गुजरात। और आपसे प्रॉपर पंचायत का नाम पूछ लेता है तो ये हो जाएगा आपका कुनरिया, है ना, कुनरिया पंचायत। यहाँ पे सिर्फ महिला ही खड़ा होती। आगे देखना, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य, ये भी क्या हो जाएगा, तो आपका गुजरात ही होगा। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और गुजरात हमेशा हर चीज़ में आगे रहता है। जैसे देखो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं तो वहाँ जितना भी शहर पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, हर एक शहर में जो घर का दरवाज़ा था वो रोड के पीछे ही ओर खुलता था। लेकिन एकमात्र शहर गुजरात जहाँ आपका लोथल था, वहाँ क्या होता था कि जो सड़क था, सड़क की ओर क्या होता था, गेट का दरवाज़ा मतलब घर का दरवाज़ा खुलता था, ठीक है, वहाँ पे हुआ। और देखिएगा, अगर गुजरात के बारे में बात करते हैं तो यहाँ का कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, सीएम हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल, ठीक है। गुजरात के बारे में देखो तो सबसे लंबी तटीय सीमा किसका है, तो ये भी आपका किसका है, गुजरात का। आगे आइएगा, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, वो भी अपना जो आश्रम था उस कहाँ बनवाए हुए थे, गुजरात में ही बनाए हुए थे, साबरमती आश्रम। आगे देखिएगा, जैसे देखो यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया का भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ है, तो ये आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है, ये आपका गुजरात में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए, एशियाई शेर के लिए फेमस है, कहाँ है, तो ये भी आपका गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में, जिसको मोहम्मद गजनबी बहुत बार लूटा, बहुत धन लूटा, बहुत बार तोड़ दिया। आगे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में भी तोड़ा गया था, लेकिन क्या फिर भी ये फिर से बन करके उसी तरह से क्या हुआ, डेवलप हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान, ठीक है, क्या हो जाएगा, संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया है, तो ये किया है गिरिराज सिंह, ठीक है। कौन सा मंत्री किया है, तो ये हो जाएंगे आपके गिरिराज सिंह, और इनके द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान शुरू किया गया। गिरिराज सिंह कौन से मंत्री हैं, तो ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। वहीं देखिएगा, महिला बाल विकास मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी। आगे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा ये उद्घाटन कर रहे हैं, देखिएगा जैसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। और क्या किया गया है, तो देखिएगा सबसे पहली बात, ये आपका महिला से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, महिला से रिलेटेड है। और देखिएगा, नारी को नमन योजना, ये भी आपका महिला से रिलेटेड था, बट किस राज्य का था, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया, योगी बाबा के राज्य में, क्या हो जाएगा, यूपी। उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, यूपी। और देखना, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है कहाँ, हरियाणा में। कहाँ, हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी में ही भारत की पहली महिला राज्यपाल यूपी की ही बनी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की ही बनी थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी यूपी की, सरोजनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। आगे आइएगा, राजस्थान, यहाँ की सीएम कौन है, तो हो जाएगा अशोक गहलोत। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। केरल के बारे में देखेंगे तो यहाँ के सीएम कौन है, यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे, पिनरई विजयन। और आपके गवर्नर कौन हो जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान। MK स्टालिन जो भी हम बोले वो कहाँ के हैं, तमिलनाडु के, और वहाँ के गवर्नर है RN रवि। हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन है, सीएम है। गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। कर्नाटक में देखें तो हर एक मतलब यहाँ क्या है कि सोना को एक समान कीमत में लागू किया गया है। स्टाइपेंड योजना यहाँ का है। रोबोटिक हाथी मैनुअल की सफाई के लिए प्रयोग किया गया।
मंदिर में रोबोटिक हाथी का प्रयोग किया गया, और मैन होल की सफाई के लिए रोबोट जिसका नाम क्या है, बैंडिक्यूट, प्रयोग किया गया। ओके, चलिए आगे आइएगा। सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, और योगी जी के बारे में बात करें तो इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। यूपी के बारे में देखें तो यहाँ लोकसभा से कितना मेंबर जाता है, 80 विधान, और वहाँ जो आपका विधान परिषद है जो आपका कुछ राज्य में ही है, विधान परिषद में कितना सीट है, ये हो जाएगा आपका 100। चलिए आगे आइएगा। इसे देखिएगा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना कहाँ का है, यूपी का ही है। और देखना यूपी का चौथा तथा पूरे देश का 53वां, यूपी का चौथा तथा देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और देखना 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा यूपी। और यूपी से याद आया, एक्सप्रेस वे से याद आया वाराणसी। हम लोग देखे थे कि रोपवे सेवा क्या है, तो ये आपका रोप मतलब क्या होता है, रस्सी, और यहाँ पे क्या होगा, बैठ करके जाने वाला यातायात के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा हो जाएगा, वाराणसी। और किस राज्य का है, तो यह है आपका यूपी का। आगे देखिएगा, ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम शुरू करने वाला राज्य यूपी। और देखना भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर, भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर कौन है, सानिया मिर्जा। ये वो वाली सानिया मिर्जा नहीं है जो पाकिस्तान चली गई, ये सानिया मिर्जा यूपी की है। ठीक है, चलिए आगे आइएगा। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की है। देखो ये क्या होता था, वेरीफाइड अकाउंट्स, इससे क्या होता था, जैसे अभी आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पे सर्च करो नरेंद्र मोदी, इतना सारा अकाउंट आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि रियल में नरेंद्र मोदी का कौन सा है। तो इसीलिए क्या होता था कि इंस्टाग्राम या ट्विटर इन लोग को क्या देता है, तो ब्लू टिक देता है, ब्लू टिक देता है, उससे क्या होता है, पता चलता है कि ये हाँ वो रियल है, तो वो हमेशा देता था। लेकिन अब क्या कर रहा है ना कि अब इसका शुल्क लेगा, और शुल्क लेना शुरू भी कर दिया। ट्विटर तो शुल्क ले रहा है, आगे जाके आपका इंस्टा, फेसबुक सब क्या लेने वाला है, सब शुल्क लेने वाला है। फिलहाल शुल्क ले कौन रहा है, तो ये आपका ट्विटर ले रहा है, आगे जाके आपका इंस्टा और फेसबुक सब शुल्क लेगा। किस चीज़ का, ब्लू टिक का। ठीक है, पहले फ्री में देता था, तो पता चल रहा था, जैसे आप किसी भी जो भी, जैसे अमिताभ बच्चन, आप अमिताभ बच्चन सर्च करो अपने मोबाइल में, FB पे, इंस्टा पे, कहीं पे भी, तो देखो बहुत सारा अकाउंट खुल जाएगा, जो कि बहुत लोग फेक भी बनाए हुए होता है, और ब्लू टिक से पता चलता था इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्विटर। ठीक है, आगे आना। जैसे देखिएगा, फेसबुक का स्थापना कब हुआ था, 2004 में, और इसके CEO कौन है, तो ये हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये कौन है, तो ये है आपके फेसबुक के CEO। आगे देखिएगा, गूगल का स्थापना कब हुआ था, 1998 में, और इसके CEO कौन है, सुंदर पिचाई। ठीक है, सुंदर पिचाई। आगे देखिएगा, यूट्यूब, ठीक है, जिस पे हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, यूट्यूब, इसका स्थापना हुआ 2005 में। इसके CEO कौन है, इसके CEO हो जाएंगे नील मोहन। ठीक है, कौन, नील मोहन, और ये भारतीय मूल के हैं और अभी हाल ही में बने हैं। आगे देखना, व्हाट्सअप, ठीक है, व्हाट्सअप, इसका स्थापना हुआ था 2009 में, और इसके CEO कौन है, विल कैचकार्ट। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। देखिएगा, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले तो फिगर देखो इसका, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा, देखना, पुलिस स्टेशन आने वाले बच्चों के लिए उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने, उड़ीसा में भी नवीन पटनायक CM है, सरकार ने एक अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने यौन हिंसा के शिकार लोगों को मनोसामाजिक या सहायता प्रदान करके लैंगिक हिंसा के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक संपर्क हेल्प डेस्क की भी घोषणा की है। आप इतना याद रखो, यहाँ पे क्या, उड़ीसा में क्या हुआ है, तो बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है, बनाया जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा उड़ीसा में। हम लोग कल वाले सेशन में देखे थे कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा यहाँ शुरू किया गया था। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो उड़ीसा में है। CM कौन है, नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग था, और आपका उत्कल भी था। ठीक है, गुजरात के बारे में देखें तो सबसे लंबा तटीय सीमा किसको कहते हैं, जैसे ये क्या हुआ आपका, नदी हो गया, समुद्र हो गया, तो ये जो सीमा लग रहा है ये क्या हो जाएगा, तटीय। जो कि अगर बीच में कोई राज्य है तो ये तटीय सीमा नहीं होगा। इसका तटीय सीमा मतलब समुद्र या फिर आपका महासागर से लगने वाला
जगह। तो सबसे लंबा भारत में देखें तो राज्य कौन सा है, तटीय सीमा वाला गुजरात। पूरे ऑल ओवर देश में देखें तो कनाडा, कनाडा का सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है। यूपी के बारे में देखें तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, क्वेश्चन नंबर प्रीवियस में देखे थे, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा में भी सबसे आगे रहा था यूपी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी दर क्या है। सबसे पहले तो इसका आंसर आप लगा लो बी। चलो अब हम लोग आते हैं व्हाट इज जीडीपी। देखो दो चीज़ होता है, इस चीज़ को देखिएगा आप, जैसे देखिएगा पहले होता है एक आपका जीडीपी और एक होता है आपका जीएनपी। क्या है इसका मतलब, तो पहले तो फुल फॉर्म में आइएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है देखिएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब क्या हो गया ना, हिंदी में बोलोगे तो सकल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हिंदी, सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ये एसएससी वाले क्वेश्चन में इतना भयानक हिंदी ही पूछ लेता है। और इसका क्या हो जाएगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखो अंग्रेजी में जानते हैं कि टोटल मतलब क्या होता है, सब कुछ। हिंदी में कुल होता है मतलब सारा, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है, सकल, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। आपको इसके हिंदी से कुछ नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे हम लोग समझते हैं देखो किस तरह से। मान लो, ठीक है, चलिए यहाँ पे आइएगा, मान लो कि ये आपका जीडीपी है और ये आपका जीएनपी है। अब हम लोग को पता नहीं है कि ये क्या है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म और हिंदी नाम देख लिए। अब देखो क्या होता है जीडीपी। मान लो कि ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश है भारत, ठीक है। यहाँ पे इंडिया का कोई कंपनी, ठीक है, चूँकि इंडिया में ही है तो इंडिया का कंपनी रहेगा ना। मान लो कि इंडिया का कोई कंपनी 100 रुपया कमा रहा है, 100 रुपये का सामान बना रहा है, 100 रुपया कमा रहा है, ठीक है। वहीं पे देखिएगा भारत में यूएसए का भी कोई कंपनी है। अब जाहिर सी बात है कि हर कंट्री मिलके काम करता है ना, तो यूएसए का भी कोई कंपनी होगा, वो भी यहाँ 100 रुपया कमाया। मान लेते हैं कि चाइना का कोई कंपनी, जैसे देखो चाइना का कितना मोबाइल बिकता है, तो क्या होगा, वो भी 100 रुपया कमाया, ठीक है। और मतलब यहाँ पे बना रहा है प्रोडक्ट। और एक तो ले लेते हैं श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका भी यहाँ कितना का सामान बनाया, 50 रुपया का, ठीक है, ये हुआ। और हमारे देश से एक और आदमी, कौन सा नाम ले लेते हैं, चलो नाम का, ठीक है, हमारे देश से एक और आदमी किसी और कंट्री में जाकर के कितना पैसा कमा रहा है, तो वो भी जाके कमा रहा है 100 रुपया, ठीक है, ये हुआ। अब देखो क्या है ये, अब हम जीडीपी क्या निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या, घर का। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आपके देश में बन रहा है वो क्या हो गया, जीडीपी में काउंट होता है। जैसे हम लोग देखें कि भारत जो है जीडीपी में किसको पीछे छोड़ दिया, ब्रिटेन को। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। अब यहाँ पे क्या है, अब आपसे पूछेगा कि भारत का जीडीपी क्या है, मतलब ये भारत का जो एरिया है, मतलब ये इस एरिया, इस बाउंड्री के अंदर जिस चीज़ का भी उत्पादन हुआ वो किस में काउंट होगा, जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। मतलब भारत में कितना चीज़ कितना का बना है, तो देखो कितना हो जाएगा, 350 रुपया, ठीक है। 350 रुपया या 350 रुपये का जो भी सामान बना वो किसका बना, भारत का। भले ही आगे जाके क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका यूएसए है, चाइना है, श्रीलंका, भारत का तो है नहीं, तो अपना पैसा लेके चला जाएगा। लेकिन अब देखो तो इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा ना। जैसे देखो यूएसए है, चाइना है, श्रीलंका, अपना पैसा लेके चला जाएगा। तो ये क्या, भारत के पास तो 100 रुपया ही हो गया, फिर यहाँ पे 350 क्यों दिख रहा है। तो देखो जीडीपी से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता। इससे फ़ायदा क्या होता है कि दिखता है कि देखो यूएसए आके यहाँ काम कर रहा है, चाइना कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। इट मीन्स कि भारत में इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या। भारत में एक कंपनी खोला, उससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला, उससे भी पैसा भारत सरकार को टैक्स दे रहा है, ठीक है, देश को पैसा आ रहा है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हुआ है, सामान मिल रहा है, तो इससे भी भारत को फ़ायदा हुआ इनडायरेक्टली, है ना। और ऐसा सब देश के साथ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो इसमें भारत का जीडीपी टोटल कितना हो गया, 350। फिर हम इसको क्यों नहीं ऐड किए, क्यों, क्योंकि ये जो राम है किसी और देश में चला गया। कहाँ चला गया, मान लो कनाडा चला गया, तो जो राम जो पैसा कमाया वो किस में ऐड होगा, कनाडा वाले में, कनाडा के जीडीपी में, ठीक है। अब यही चीज़ हम यही सिचुएशन दोबारा फिर से ले लेते हैं क्या, तो इंडिया जो था कितना कमाया था, छोड़ो यहीं पे निकालते हैं, उतना करने का जरूरत नहीं है। अब ये हुआ जीडीपी, मतलब आपके देश में टोटल कितना चीज़ का उत्पादन हुआ, कितना चीज़ बना, दैट इज जीडीपी। अब जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल का, मतलब नेशन का कितना पैसा आया, दैट इज जीएनपी। अब देखो इसमें बताओ, अब आपसे पूछेगा कि इसमें हमारे देश का कितना पैसा है, इसमें हमारे देश का कितना पैसा है, तो हमारे देश का पैसा कितना है, 100 रुपया,
ठीक है। यूएसए वाला तो लेके चला जाएगा, भले ही हमारे देश में बनाया संख्या बढ़ गया, चाइना वाला भी लेके चल जाएगा, श्रीलंका वाला भी लेके चल जाएगा, लेकिन ये राम जो है हमारे देश का आदमी है, किसी और देश में जाके पैसा कमा रहा है, तो ये पैसा अपने भारत भेजेगा कि नहीं भेजेगा। कल ही हम लोग देखे थे 16 जून को रेमिटेंस डे मनाया गया था, तो उसमें क्या होता है कि अदर कंट्री में जब कोई पैसा कमाता है तो वापस अपने देश में भेजता है। ठीक है, तो बताओ ये राम वाला पैसा हम इसमें ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया 200 रुपया, मतलब हमारा जीएनपी इसके अकॉर्डिंग क्या निकल गया 200 और जीडीपी क्या निकल गया 350। लेकिन हमारे लिए वैल्यू फ़ायदेमंद कौन है, तो ये है ना, क्योंकि ये तो हमारा आया, लेकिन यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं किए थे। सिंपल, आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या है जीडीपी, मतलब हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ, और जीएनपी उस प्रोडक्शन में से हमारा क्या है, दैट इज जीएनपी। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 6.5। ठीक है, 6.5% बढ़ेगा। ठीक है, और देखो फिच मतलब अलग अलग बहुत सारा कंपनी होता है, वो बहुत सारा वो निकालने वाला होता है संस्था, वो बताते रहता है कि इस बार जीडीपी कितना होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कब मनाया गया, तो मनाया गया 23 जून को। क्यों, क्योंकि 23 जून 1894 को, कब, तो देखना 23 जून 1894 को क्या हुआ था, 1894 को हुआ था आपका ओलंपिक समिति का गठन किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और इसीलिए 23 जून को ही क्या मनाया जाता है, ओलंपिक डे। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हो जाएगा कहाँ, ल्यूसाने। और ल्यूसाने कहाँ है, तो ल्यूसाने है आपका स्विट्जरलैंड में। और देखिएगा इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो अध्यक्ष है थॉमस बॉक। थॉमस बॉक, कहीं कहीं कब लिखा हुआ मिलेगा। आगे देखिएगा, जैसे बात करते हैं ओलंपिक, पहला ओलंपिक कब हुआ था, तो हुआ था 1896 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका एथेंस में। पहला ओलंपिक हुआ था आपका एथेंस में 1896 में। लेकिन अगर बात करते हैं कि ओलंपिक में महिलाओं का जो एंट्री है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था आपका लगभग 1900 के ओलंपिक में। ठीक है, देखिएगा 1900 के पेरिस ओलंपिक में, इसमें क्या हुआ था, महिलाओं का एंट्री स्टार्ट हुआ था। पहले इसमें महिला भाग नहीं लेती थी। वहीं पे देखिएगा भारत ओलंपिक में कब हिस्सा लिया, तो ये लिया 1928 में। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ था, एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम में ये वाला ओलंपिक हुआ था। इसमें क्या, तो इसमें भारत भाग लिया था, और इस बार पहली बार क्या हुआ था, मशाल जलाया गया था। ठीक है, मतलब ओलंपिक में पहली बार मशाल कब जलाया गया, तो 1928 में। ठीक है, और वहाँ पे भारत भी कब शामिल हुआ, तो भारत शामिल हुआ था आपका कब, 1928 के एम्स्टर्डम स्टेडियम में। और देखिएगा एक चीज़ और, ये जो आपका शुभंकर का भी पूछता है, शुभंकर पहली बार कब शामिल किया गया, 1968 में। ठीक है, 1968 के ओलंपिक में पहली बार क्या हुआ, शुभंकर लाया गया। और ये ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये हुआ था मैक्सिको में। ठीक है, और ये पहली बार क्या लाया गया था, शुभंकर। भारत पहली बार कब शामिल हुआ था, 1928 में। और देखना जैसे अभी हाल ही में जो हुआ था आपका 2020 वाला, है ना, 2020 वाला ओलंपिक कब हुआ था, 2021 में। कहाँ हुआ था, टोक्यो में। इस बार आपका शुभंकर क्या था, शुभंकर था आपका मिराई तोबा। भारत कितना मेडल जीता था, तो आप ऐसे याद रखोगे 1, 2 का 4, 1 क्या था गोल्ड, 2 क्या था सिल्वर, 4 क्या था ब्रॉन्ज। ठीक है, भारत का रैंक क्या था, भारत का रैंक था 48। नेक्स्ट वाला 2024 में कहाँ होगा, पेरिस में। 2028 में कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में। 2032 में कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। चलिए आगे आइएगा। एक चीज़ और देखिएगा कि जो आपका ओलंपिक होता है ना, इसमें आपका 5 ठो गोल गोल चक्र बना होता है। फिगर नहीं दिया यहाँ पे, जो ब्लैक वाला जो ब्लैक चक्र होता है इस टाइप का बना होता है। ठीक है, तो जो ब्लैक वाला होता है वो अफ्रीका का होता है, नीला वाला यूरोप का होता है, पीला वाला एशिया का होता है, काला वाला अफ्रीका का होता है, रेड वाला आपका यूएसए का होता है, ग्रीन वाला ऑस्ट्रेलिया का होता है। ठीक है, आगे आइएगा। देखिएगा अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया के लोकप्रिय नेता कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी। बहुत को पीछे छोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बन गए, तो देश के सबसे लोकप्रिय नेता। आगे देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे कौन रहे, नरेंद्र मोदी जी। सेकंड नंबर पे कौन रहे, तो एंड्रेस मैनुअल लिपेजे मैक्सिको के राष्ट्रपति
सेकंड नंबर पे बने। नंबर थर्ड पे आइएगा एलन बेडसेंट, ये कौन थे, मतलब कौन है, तो स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति, ठीक है। और ये कितने नंबर पे रहे, ये रहे आपके थर्ड नंबर पे। वहीं बाइडन बाबा कहाँ चले गए, 7 नंबर पे, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं। और ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक ये रहे 13वें नंबर पे। और हर बार की तरह भारत फिर से आप भारत के जो पीएम है, इससे क्या, इसे नरेंद्र मोदी का नाम तो आगे बढ़ा ही, साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत गर्व का बात है कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता बन करके आए, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं, रूस के राष्ट्रपति। ऋषि सुनक कहाँ के पीएम है, तो आपके ब्रिटेन के हैं। और जो बाइडन कहाँ के हैं, तो यूएसए के। आगे देखिएगा हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। देखिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन। देखो आरबीआई में क्या होता है ना, देखो यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर, देखिएगा आरबीआई के एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के एक गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में 4 डिप्टी गवर्नर कौन है, तो माइकल पात्रा, दूसरे हैं टी रविशंकर, तीसरे बने हैं एम राजेश्वर राव, मतलब अभी जो बने हैं स्वामीनाथन वाले, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये क्या बने हैं, तो ये चौथे नंबर के डिप्टी गवर्नर बने हैं। एक आपके गवर्नर होते हैं और 4 आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वामीनाथन जानकी रमन। दिनेश कुमार खाड़ा, ये कौन है, तो एसबीआई के क्या हैं, एसबीआई के, देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दिनेश कुमार खाड़ा एसबीआई के अध्यक्ष है। वही देखिएगा थॉमस बॉक कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। वही देखिएगा दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है। और स्वामीनाथन जानकी रमन अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये रहा इनका देखो ये कौन है, तो सेंट्रल बैंकिंग का अवार्ड किसको मिला था इस बार जो आपका एक आया था अवार्ड, तो इसमें शक्तिकांत दास को बेस्ट गवर्नर का क्या मिला था, अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए आइएगा आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया किसको, सलमान रुश्दी, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेखक हैं सलमान रुश्दी, बहुत बार इन पे हमला भी किया गया है, बहुत खुल के लिखते हैं बहुत कुछ, ठीक है इन पे। और इन्हीं को भी कौन सा अवार्ड मिला है, जर्मन शांति पुरस्कार। और उदंती के बारे में बात करें तो इन्हें हाल ही में बुकर अवार्ड भी मिला था। बात करते हैं एंजेला मर्केल, तो कौन है ये, तो जर्मनी की पूर्व महिला चांसलर, बहुत ही पावरफुल भी रही थी। और इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार, नानसेन शरणार्थी पुरस्कार, बहुत सारा इनको अवार्ड मिला था। आगे देखना, अगर बात करते हैं अभी जर्मनी का चांसलर कौन है, ओलाफ अस्कुल्ज, कौन है, ओलाफ अस्कुल्ज। आगे देखना ज्ञान चतुर्वेदी, इनको कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान, कौन सा सम्मान मिला था, व्यास सम्मान, ठीक है। इनका नाम है एक अवार्ड शिव शंकरी, कौन अवार्ड मिला था, सरस्वती सम्मान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सलमान रुश्दी, जिनको जर्मन शांति पुरस्कार मिला है। देखिएगा थोड़ा सा इनके बारे में एक लाइन, मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, किसके द्वारा लिखा गया, सलमान रुश्दी के द्वारा। द सैटेनिक वर्सेज, किसके द्वारा, सलमान रुश्दी के द्वारा। विक्ट्री सिटी, बहुत ज़्यादा, ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी, एंड द सेम, ये किसके द्वारा लिखा गया, ये भी लिखा गया आपका सलमान रुश्दी के द्वारा। एक चीज़ और याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस बुक की लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, और इनको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, बुकर अवार्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार बीपीएससी का भी सेशन चल रहा है, आप लोग उसको भी वॉच करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।